जी बिल्कुल, रज़ा हाल में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादिर गिलानी मौजूद हैं, जिन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया है लोगों के मसाइल के हल के लिए। यहाँ पर मौजूद लोगों के मसाइल को सुना भी जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि एट द सपोर्ट हल कर दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि अहले इलाका या इलाके के लोग या हल्के के लोग जिन मसाइल से दो चार हैं, आज MNA अब्दुल कादिर गिलानी डायरेक्ट फेस टू फेस उन मसाइल को सुन रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी हवाले से कादिर गिलानी से भी बात करते हैं कि उनके हलके में किस किस्म के मसाइल का सामना है और उनको उन मसाइल को हल करने के इक़दामात उनके क्या हैं। जी, कादिर गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे MNA हैं, जो कि अपने हलके के इलाके के लोगों के मसाइल सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुली कचहरी के हवाले से सर आप क्या कहेंगे कि वाकई मसाइल हल हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है? देखें, खुली कचहरी का ये फ़ायदा होता है कि मौके पे सारे लोग बैठे होते हैं और मौके पे ही सारे काम हो जाते हैं। अगर इनको इंडिविजुअली डील करें तो फिर अफसरों को फ़ोन करना पड़ता है, फिर वे जाते हैं, मसले ज़्यादातर हल नहीं हो सकते। अंडर वन रूफ वन विंडो ऑपरेशन करने की मेरी कोशिश है कि सारे फेडरल के महकमे भी यहाँ पे हो, ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो। ज़्यादातर लोगों को काम वापडा के साथ या पुलिस के साथ होते हैं, तो यहाँ पे आज भी मैंने महसूस किया है कि काफ़ी हद तक 50-60% काम लोगों के मौके पे हो गए। जितना मसले मसाइल में घिरा हुआ है हल्का, क्या समझते हैं इसके लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे? जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। लाइक रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए। सर, खुली कचहरी के हवाले से लोगों को, साइलिन को क्या कहना चाहेंगे? लोग खुश हैं इस चीज़ पे। पहले मैंने अपनी तहसील शुजाबाद में किया था खुली कचहरी का, आज तहसील मुल्तान में किया है, और लोगों का यही है कि जब भी 15-20 दिन महीने बाद मैं ख़ुद महसूस करता हूँ कि अब इनके कोई मसले मसाइल बन गए होंगे, तो फिर एक इस तरह का हम खुली कचहरी का प्रोग्राम रख लेते हैं। इससे लोगों को रिलीफ मिलता है, काफ़ी बेहतर हो जाता है काम। थैंक यू जी। खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया था, उस हवाले से अली कासिम गिलानी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के मसाइल सुने हैं, उनको हल करने की कोशिश की है। अली कासिम गिलानी से भी बात करते हैं कि उनके लोगों के, उनके हल्के के किस किस्म के मसाइल ज़्यादा हैं और अब आपके क्या इक़दामात होंगे उन मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि हल्के के लोगों से बात हुई तो काफ़ी सारे मसाइल दरपेश हैं। आपका क्या लाएअमल पॉलिसी होगी अब? जी, सबसे पहले तो मैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब जो हमारे MNA हैं, उनका, मुल्तान की सारी इंतज़ामिया का, जिसमें पुलिस के अफसरान हैं, वापडा के अफसरान हैं, सुई गैस के अफसरान हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वासा से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, तमाम अफसरान यहाँ मौजूद थे। और हमारे MPA साहिबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है और MNAs वो यहाँ मौजूद थे। अपने अपने हलके के जो आवाम के मसाइल हैं वो हमने सुने भी हैं और मौके पे ही उनको हल कराने की हमने हदायत भी जारी की हैं, और इंतज़ामिया ने वो मसाइल बड़े खुश उसलूबी से, बड़ी पेशेंस के साथ सुने हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस जो ये काविश है, ये बड़ी अच्छी काविश है, इससे आवाम के मसाइल काफ़ी हद तक एड्रेस भी होंगे। क्या समझते हैं, खुली कचहरी में वाकई मसाइल हल हो रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मसाइल तो बहुत आ रहे हैं और हम ये मसाइल आवाम के जो होते हैं, जो हमारे सपोर्टर्स के होते हैं, वो हम इंतज़ामिया तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी मैं फ़ील करता हूं कि आवाम, जो गरीब आवाम है, उनको शायद मौका नहीं मिलता कि वो अपने नुमाइंदों को मिल सकें, उनको अपने मसाइल बता सकें। तो आम आवाम के लिए ये खुली कचहरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आकर अपने मसाइल बयान कर सकें। लेकिन इसमें हमें एक हफ़्ते का नोटिस देने की ज़रूरत है कि एक हफ़्ते पहले पता हो कि यहाँ पे खुली कचहरी होने जा रही है। सर, मैं अभी सारे साइलिन खड़े हैं और एक ज़बरदस्त इशू आ रहा है, बहुत बड़ा इशू है। मैं काफ़ी अर्से से चाह रही थी आपसे बात भी कर सकूँ, आज आप मुझे मिल भी गए हैं। जहाँ आपने नाम लिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन देखा गया है कि जो वाकई डिज़र्विंग पर्सन अफराद हैं वो इससे महरूम हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे और पैसे वो लोग ले जाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। डिवाइसर्स जो हैं शदीद किस्म की करप्शन कर रहे हैं, अंधी करप्शन कर रहे हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बेसिकली आपकी सियासी जमात का प्रोग्राम है, तो इसमें करप्शन को रोकने के लिए, गरीब आवाम को सपोर्ट करने के लिए। और ये बताइएगा कि ये सर्वे कब का है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक उन लोगों को पेमेंट्स नहीं मिल रही जो वाकई ही महरूम हैं, जो वाकई ही डिज़र्व करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सवाल है, ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिया है। इस प्रोग्राम का मकसद जो गरीब ख़वातीन हैं उनको एक माली तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। इससे बेहतर प्रोग्राम ना किसी जमात ने कभी दिया है, और बल्कि इस प्रोग्राम की कॉपी जो है मुख्तलिफ़ इजिप्ट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज का एक प्रोग्राम वो लेके आ रहे हैं। उन मुल्कों ने हमसे सीखा है। तो जहाँ तक करप्शन का सवाल है, मेरी और हमारी सारी क़यादत की ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। कोई डिवाइस अगर 1000 रुपये क्या 100 रुपये भी किसी ख़वातीन से काटते हैं, हम वो डिवाइस भी बंद करवाते हैं। हमें डिवाइस बंद कराने की ज़रूरत भी नहीं है, वो उनका अपना एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। कोई कंप्लेन आएगी, वो कंप्लेन उसी दिन उन्होंने पोर्टल पर चढ़ानी होती है और वो डिवाइस बंद हो जाती है। अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब जहाँ तक डिवाइस का ताल्लुक़ है, अगर कोई डिवाइस कटौती कर रही है, मैं आपकी तवज्जुह से सब कैमरे के सामने बता रहा हूँ, कोई सिफारिश किसी चेयरमैन की, किसी MPA की, किसी MNA की ना हम सुनते हैं। डिवाइस बंद होती है क्योंकि वो किसी का हक है जो खाया जा रहा है। हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमने इस जहान में भी जवाब देना है, अगले जहान भी जवाब देना है। तो अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। और जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे मेरे हलके में पिछले 1.5 माह से सर्वे जारी है। 1.5 माह में 15,000 गरीब मुस्तहिक ख़वातीन का मैंने सर्वे करवाया है, और उनमें से 70% लोग अहल भी हुए हैं कार्ड के लिए। इसमें कोई खातून ये नहीं कह सकती मेरे हलके की कि उन्होंने 100 रुपये भी किसी को दिया है सर्वे करवाने के लिए। हाँ, एक बात की शिकायत मेरे पास पहुंची जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कादरपुर रामा में जो पेमेंट हो रही है, उस पेमेंट के दौरान डिवाइस वालों, एक डिवाइस ने एक खातून के पैसे काटे, उसी वक्त में डिवाइस ब्लॉक हुई और वो रिटेलर वहाँ से निकला। लेकिन सेंटर के बाहर जो स्कूल है कादरपुर रामा का, उस स्कूल से बाहर कुछ ख़वातीन, कुछ टाउट माफिया मौजूद था, जिसकी मुझे इतला मिली मौके पर। वो टाउट माफिया की खबर मुझे भी आई और वो मौजूद था। राणा साहब, मैंने वहाँ पर मेक श्योर किया कि बाहर कोई ना हमारा कोई नुमाइंदा खड़ा होगा, ना कोई रश किसी तरह का भी वहाँ पे मौजूद हो, ताकि जो खातून आएँ वो चली जाए अंदर। यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम नौरीन ज़ाहिरा साहिबा है, वो आज खुली कचहरी में भी मौजूद थी। मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़ कांटेक्ट है। जब भी हम कोई कंप्लेन देते हैं, वो मौके पर उसको एड्रेस किया जाता है। ये जो टाउट माफिया का है, इसका इंशाअल्लाह ताला डट के मुकाबला करेंगे। सर, एक चीज़ और, लास्ट आपका काफ़ी टाइम ले लिया, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में देखा गया लंबी लंबी लाइनें हैं, गर्मी में कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, जलील हो रही हैं ख़वातीन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपकी सजेशन है। और ये चेयरपर्सन जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, रुबीना खालिद साहिबा, उनके साथ भी मेरी डिस्कशन हुई थी। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि अब जितनी भी बेनिफिशरीज़ होंगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनका एक स्पेशल डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बनेगा ताकि उनको लाइनों में लगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे साथ कासिम बेला चली जाएं जहाँ पे पेमेंट हो रही है, आप मेरे साथ लुत्फ़ाबाद स्कूल चली जाएं जहाँ पेमेंट हो रही है, या जहाँ सर्वे हम करवा रहे हैं वहाँ पर हमने ज़ाती ख़र्चे से टेंट, पंखे और पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। आज ही आप, अगर आपको मौका मिले तो आप कासिम बेला हाई स्कूल ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे टेंट भी मौजूद है, पंखे भी लगे हुए हैं, ठंडे पानी का भी बंदोबस्त है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ये तो है मेरे हलके की। तो मैं तो आपको अपनी आवाम का ही जवाब दे हूँ, मैं उनको जवाब इंशाअल्लाह ताला हर रोज़ देता हूँ। राना इकबाल सिराज PP 220 MPA भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनके हल्के के जो मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, किस किस्म के मसाइल ज़्यादा हैं और उनको हल करने के लिए इनके क्या इक़दामात होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान पूरे के मसाइल बहुत है, लेकिन मेरे हल्के में पीने का पानी के बहुत ज़्यादा मसले हैं। दूसरा, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि जो लाहौर वाले हैं ना, वो यहाँ पर अब अगर एक हवालदार का भी ट्रांसफ़र करना है तो लाहौर वालों से हुक्म आना है ऊपर से, और वो फिर होना है। आज भी खुली कचहरी में लोग बैठे थे बेचारे, क्या यहाँ में जो हमारे अफसर बैठे हैं उनके पास भी इख्तियार नहीं है। मतलब इस तरह की मैं समझता हूँ हुकूमत या इस तरह के जो मामला चल रहे हैं, पब्लिक को हम क्या सपोर्ट करेंगे? मैं 43,000 वोट लिया है और उन लोगों ने मुझे वोट इसलिए दिया है कि मैं इनकी खिदमत करूँ। उन्होंने चुना है, मुझे वोट दिया है, सपोर्ट किया है। तो अब जो सियासत जो है वो
अपनी ज़ात तक नहीं रखनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए। हमारा मुल्क मुश्किल में है, हमारे लोग मुश्किल में है। इस किस्म के मसाइल को हल करने के आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम होना चाहिए? देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो इस वक्त मसला हमारा सबसे बड़ा है, तो जो हुकूमत इस वक्त पंजाब में है वो मैं समझता हूँ हमारी बहन वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है और एक बेटी पंजाब की बेटी हुकूमत कर रही हैं। लेकिन जो सियासी तौर पे कुछ टोले बीच में होते हैं जो चाहते हैं कि सियासत को बदनाम किया जाए, अपनी ज़ात तक किया जाए और वो इख्तियार ट्रांसफ़र नहीं होने देते। पब्लिक को जो मैं अगर नुमाइंदा हूँ तो मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा, मुल्क के लिए काम करूँगा। पब्लिक के लिए क्या आप अप्रोचेबल हैं? क्या आपके हल्के के लोग आपको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं? अप्रोच करेंगे तो अपने मसाइल को आपके गोश गुजार करेंगे। डेरे पे मेरे 4-5 लोग बैठे हैं, 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला है। देखें, असल चीज़ है जो पब्लिक के लिए आया है, जो जज्बा रखता है, जो चाहता है कि मैंने खिदमत करनी है, वो तो बैठेगा। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर लाहौर से जो इख्तियारात दिए गए हैं हमारे यहाँ जो मुल्तान के हवाले से, वो बड़े बोगस हैं और बड़े ही मैं कहता हूँ वो ख़त्म होने चाहिए। हमारा इख्तियार हमारे पास, हमारे इस खित्ते में जो अफसर लगे हैं माशाल्लाह वो टैलेंटेड है, वो आते हैं, उनको इख्तियार भी होना चाहिए कि वो अब वो इख्तियार अगर लाहौर नहीं रखने हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जैसे हमारा इलाके के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से क्या मुतमईन है कि आप इसके लिए क्या इक़दाम करेंगे? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मखदूम रशीद मेरा हल्का है, वहाँ पर पानी गंदे जोड़ पानी खड़े हैं और वहाँ पर इतना बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है। जो पीछे जो मसाइल चल रहे थे वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं तो अब जाके देखता हूँ कि बहुत बुरा हाल है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैंने कुछ अपनी जेब से फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं हल्के के अंदर। लेकिन ये चीज़ें हमारे जो लाहौर में जो बाख्तियार लोग हैं उनको चाहिए कि इस मुल्तान को देखें, ये खित्ता ज़रखेज़ है। अभी मैं बताऊँ यहाँ पर हमारा यहाँ इस वक्त बार बार कह रहे हैं कि लाहौर, अच्छा इसके लिए मैं ये चाहूँगी अब आप लोग लोगों ने वोट दिया पार्टी में हैं, अब आप लोग जो सुबह बनाने की हम कर रहे थे उसके लिए अब आपकी क्या कोशिशें होंगी? पार्टी में बिल्कुल मैं हमारी जमात इस टाइम गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उन्होंने इख्तियार पर रखा हुआ है, अख्तियार नहीं है। हम लोग, लेकिन आपकी कोशिश तो हो सकती है ना कि मुल्तान के लिए एक अलग सुबह हो सके। देखिए सुबह हमारा सराकी सुबह बनना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत, हमारे बच्चों की ज़रूरत है और हम मांगने वाले नहीं हैं। हमारे खित्ते के लोग मेहनती भी हैं, यहाँ का मजदूर कराची जा रहा है, लाहौर जा रहा है, दुबई जा रहा है, प्रदेश काट रहा है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए, हमारे यहाँ अख्तियार हमारे लोगों पर होना चाहिए। हमें अब फंसा के न रखें। और हम ना बिजली के बिल के जो इश्यूज हैं, क्या इसमें बिजली के इशू पे मैं बताता हूँ, गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है बिजली के और उसके साथ ज्यादती है, उसको इतना बिल भेजा जा रहा है और ये बड़ा जुल्म है। इस वक्त जो कहते थे इसके लिए आपका क्या इकदाम होगा, किस तरह से आप आवाज़ उठाएंगे आवाम के साथ? जरी बात है, मैं असेंबली में मुझे वोट दिया तो मैं असेंबली में जाके यही बात करनी है कि गरीब आदमी का और जो आम आदमी है और जो हमारा किसान है उसकी बात की जाए और जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया जा सकता है। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, हमारे ज़मीनें सोना उगलती हैं, लेकिन पॉलिसी सही नहीं है और लाहौर हैंडल कर रहा है उसको। सर अब तो पॉलिसीज आपने बनानी है, पार्लियामेंट असम्बली में मैं समझता हूँ कि ये भी बात जो है ना अब बता देनी चाहिए कि कोई इख्तियार नहीं होता। वोट लिया था, हम वोट लेते हैं, हमारे वोट की जो अहमियत है उसको जांचा जाइए, उसको पता होना चाहिए कि ये वोट लेके आया, ये नुमाइंदा है। और मैं समझता हूँ जो लोग अच्छे हैं, जो काम करने आए हैं, जज्बा रखते हैं, उनको गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने वोट खुद दिया है, मतलब स्पीकर साहब बने हैं, मरियम बीबी बनी है, हमने वोट दिया है और इसलिए दिया है कि हम अपने मुल्क के लिए अमन और अपने मुल्क के लिए काम कर सकें और अपने मुल्क को तरक्की के लिए कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर मैं बात वही लाहौरी करूँगा कि इख्तियार वही है, यहाँ पर इख्तियार, यहाँ एक पटवारी भी अगर बैठा है, क्रॉप्ट आदि बैठा, हम उसको चेंज करने के लिए भी लाहौर से इख्तियार आएगा, चेंज होगा, या यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो। और इसको इंशाल्लाह इस लड़ाई को हमें लड़ना है, इस पर तो मैं चुप नहीं बैठूँगा। ये हमें हर वक्त ये बात करनी चाहिए कि ये इख्तियार ख़त्म करें और यहाँ के लोगों के और यहाँ के इदारों के पास और यहाँ के जो अफसरान हैं इनको तनख्वाहें दे दिए गवर्नमेंट। देखें, जो हमारे यहाँ टैक्स के पैसे हैं तनख्वाह से बैठे ना, अगर इनके पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर इनको वापस बुला ले लाहौर, इन्हें क्यों बिठाया हुआ यहाँ पर? तो इनके हमारे मसाइल तो हम इनके पास जाएंगे ना। जी बिल्कुल, खुली कचहरी में मौजूद थे और यहाँ पर साइलिन भी मौजूद है। साइलिन से भी बात करते हैं कि खुली कचहरी के क्या साथ मुरतब हो रहे हैं, आया यहाँ पर जो मसले लेकर हल करने के लिए आए हैं, तो कादिर गिलानी साहब का क्या रिस्पॉन्स है और मसले हल करने के लिए उनके क्या इक़दाम हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इनके हलके में किस किस्म के मसाइल का सामना है ज़्यादातर।
क्या कहेंगे, कौन सा इलाका है आपका? बस्ती मलूक। बस्ती मलूक के हवाले से क्या समझते हैं जो लोग हैं, किस किस्म के मसाइल का शिकार है? बहुत ज़्यादा मसाइल, सबसे जो बड़ा मसाइल है वो सीवरेज का मामला है। सीवरेज आज से 40 साल पहले डली हुई थी, जिस वक्त बस्ती मलूक चंद ख़ानदानों के ऊपर था। इस वक्त बस्ती मलूक की आबादी लाखों को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अफसोस कि बस्ती मलूक हल्के का बिल्कुल आखिरी सरहद पड़ती है, उसके आगे बस्ती ज़िला लोधरा शुरू हो जाता है। किसी भी MNA ने आज तक सीवरेज के लिए कोई तवज्जो नहीं की। मैं आज भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से यही रिक्वेस्ट की है कि हमारा सबसे पहले सीवरेज का मामला हल करें। बस्ती मलूक के सीवरेज की वजह से 6 लाशें हमने कंधों पे उठाए। जब डिस्पोजल की सफाई हो रही थी तो 6 आदमी की वहाँ लाशें गिर गई। इसलिए अब डिस्पोजल डर की वजह से कुछ चला नहीं रहा। आप बस्ती मलूक की हालत देखें, आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। पूरे रोडों पे पानी है, मस्जिद में दाखिल होने का रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल में दाखिल होने का रास्ता नहीं है। लोग इतने परेशान हैं कि आज तक इतनी परेशानी पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने कहा है कि जैसे फंड मिलता है हम इसका मामला हल करेंगे। आप क्या कहेंगे, खुली कचहरी के क्या असर मतलब होते हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं? खुली कचहरी के हवाले से ये है कि आवाम का आसानी से अपने नुमाइंदों से, ब्यूरोक्रेसी से रब्ता हो जाता है और वक्त पर, मौके पर भी कुछ अहकामात जो है वो सादर हो जाते हैं, जिससे लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। और खुली कचहरी का रिवाज जो है वो कायम रहना चाहिए और इसे तसलसल के साथ चलना चाहिए। जी बिल्कुल, रज़ा हाल में मौजूद है। यहाँ पर खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया था, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं, MNA कादिर गिलानी और MNA अली कासिम गिलानी यहाँ पर मौजूद थे। राना इकबाल सराज भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। उनकी कोशिश थी कि एट द स्पॉट जैसे ही मसाइल सुने जाएँ उसके साथ ही हल कर दिए जाए। यहाँ पर साइलिन से भी बात की। साइलिन का कहना है कि उनके इलाके के जो मसाइल हैं वो सीवेज के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, जो उनकी सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा MNA अली कासिम गिलानी और MNA कादिर गिलानी से भी बात हुई। उनका कहना भी यही था कि उनकी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि जिस तरह से अहले इलाका के मसाइल को सुना जाए तो उस तरह से एट द स्पॉट उनको हल करने की कोशिश भी की जाए। जी।